वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम बूढ़े हो चुके हो, औलाद जवान हो चुकी है, बेटी जवान हो चुकी है, अब तुम हम मिस्री नहीं कर सकते, तुम बीमार रहते हो, तो लिहाजा अब तुम मुझे हाथ मत लगाया करो। बेहतर तो ये है तुम घर से निकल जाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब अगर तुम प्यार से घर से नहीं निकलोगे ना तो तुम्हें दो आदमियों को बुलाकर घर से निकाल दूंगी मैं। निकलवा मौका महल के एतबार से इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक़्त पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। निकलवा दूंगी। ये जब मुझे मैसेज पहुंचा ओवरसीज पाकिस्तानी का, जिसने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, सब कुछ बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। बाप ने अपनी जवानी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, अपनी बीवी के लिए कुर्बान कर दी। जब वो बच्चे जवान होते हैं, जब वो बीवी कुछ कुछ किसी काबिल होती है, तो वही बीवी वही बच्चे अपने बाप को अपने बाप को और बीवी अपने शोहर को घर से निकाल देती है। जब मैं ये बातें सुनता हूँ, जब इस तरह के मैसेजेस पढ़ता हूँ, यकीन माने बाज़ दफ़ा अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता है। ये एक मैसेज मैंने आपको सुनाया है, हज़ारों लोगों के ये मैसेजेस है, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। औलाद अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल देती है, बीवी अपने खाविद को, अपने सर के ताज को घर से निकाल कर बाहर फेंक देती है। खाविद तो वो है, हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह के नबी के बाद जिसका हक है एक औरत के लिए, वो है उसका खाविद है। एक और हदीस मुबारका में आता है कि औरत के लिए औरत के नमाज के बाद क़यामत वाले जिस नमाज के बाद जिस चीज़ का सवाल होगा, उससे उसके खाविद के हुकूक का उसके बारे में सवाल किया जाएगा। बल्कि एक हदीस में आता है, हदीस में आपको सुनाता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारा खाविद तुम्हें बुलाए, तुम चाहे तंदूर पर रोटियां ही क्यों न लगा रही हो, तो जल्दी से रोटियों को छोड़कर अपने खाविद की बात को सुनो। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और अगर कहती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत के लिए उसके खाविद का क्या हक है। ये हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। एक औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाविद का औरत पर क्या हक है। इरशाद फरमाया कि वो बुलाए तो इनकार ना करे, अगरचे तुझे कितनी ही मसरूफियत को ना हो, रमज़ान के सिवा कोई रोज़ा इसकी इजाज़त के बगैर ना रख और इसकी इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना। खुद ब खुद निकली तो रहमत के फरिश्ते इस पर लानत करते रहते हैं जब तक कि लौट कर ना आ जाए। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, हज़रत काब का ये कौल सुना है कि क़यामत के दिन औरत से पहले इसकी नमाज के मुतल्लिक सवाल होगा, फिर खाविद के हुकूक के बारे में सवाल किया जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर अहादीस मुबारका में आता है कि औरत को अपने खाविद का कितना एहतराम करना चाहिए। बल्कि एक हदीस मुबारका में आता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सजदे का किसी को हुक्म करते, तो वो अगर सजदे का किसी को हुक्म करते तो औरत को कहते हैं कि वो अपने खाविद को सजदा करे। वो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते, हदीस का मफ़हूम है, नेक औरत की निशानी ये है कि वो अपने खाविद की फरमा बरदार होती है। एक और हदीस मुबारका में आता है कि ऐसी औरत जो अपने खाविद की नाफरमान होती है, उसकी बात नहीं मानती, उसकी नमाज में अल्लाह के यहाँ, हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह की उसकी नमाज भी काबिल कबूल नहीं होती है। तो मेरी बहनों दोस्तों, क्यों आप अपनी जन्नत को देखिए ना, क्यों अपनी आप जन्नत, अल्लाह ने औरत को घर की मलका बनाया है, घर का सरबरा बनाया है, और औरत का सरबरा अल्लाह ने खाविद को बनाया है। तो क्यों आप ये काम कर रही है कि अपने खाविद को घर से निकाल रही है। आखिर क्या ऐसी वजह है, अल्लाह को क्या मुँह दिखाएगी जाकर आप, ठीक है। बल्कि एक हदीस मुबारका में आता है कि इंसान, वो औरत मरे, इस हालत में मरे कि उसका खाविद उससे नाराज़ हो, वो औरत जन्नत में नहीं जा सकती। बल्कि हदीस मुबारका में यूँ आता है, हदीस का मफ़हूम है कि अगर उसका खाविद उससे राज़ी हुआ तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। मैं हदीस की थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता रहा हूँ, कितनी ज़्यादा मैंने आपको हदीसें सुना दी है। खुदा के लिए अपनी जन्नत को अपने हाथों से बर्बाद मत करो। अगर तुम ऐसा करोगी, ठीक है, मैं ये बात कहता हूँ, तुमने अपने खाविद को घर से निकाल दिया है,
ایک دن یہ بھی آئے گا کہ تمہاری اولاد تمہیں بھی نکال دے گی، تمہیں بھی گھر سے نکال کے باہر پھینک دے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، نہیں تو کر کے دیکھ لو۔ عورت کے لیے سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، اگر وہ اس کے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی ہے تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے، خدا کے لیے ایسے مت کیا کرو، ایسے مت کیا کرو، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔